हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अंदर मैं स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि एरो जो है लीनियर स्केल जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, जिसमें 0 फिर 5 इस तरह से लाइंस जो है वर्टिकल स्मॉल स्मॉल लाइंस ड्रॉन है। सो वो मिलीमीटर को दिखा रहे हैं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 मिलीमीटर, ठीक है, 6 7 8 8 तक वो 9 तक वो दिखा रहा है। सो लीनियर स्केल होता है। और एक होता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल भी आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा। लीनियर स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल मूवेबल रहता है, उसको रोटेट कर सकते हैं, तभी उसी का नाम सर्कुलर स्केल है, क्योंकि हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ए और बी, एक यू शेप का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये यू शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनको स्टड्स बोलते हैं। तो जब आप जो रेचेट होता है, बिल्कुल आर जो दिखा रहा है सर्कुलर स्केल के हॉरिजॉन्टल ट्यूब है बिल्कुल एंड में, उसे रोटेट करते हैं, ठीक है। और जब वो फ्री हो जाता है, फ्री मतलब उसके आगे वो रोटेट नहीं करता, वहाँ पर हम उसको रोक देते हैं। तो फिर हम देखते हैं लीनियर स्केल के सामने ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इस डायग्राम में भी देखें तो लीनियर जो स्केल है उसके एग्जैक्टली सामने जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसके एग्जैक्टली सामने ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट ऊपर है। तो अगर लीनियर स्केल के सामने सर्कुलर स्केल पे ज़ीरो आ रहा है, एग्जैक्टली ज़ीरो आ रहा है, तो हम बोलते हैं उसमें ज़ीरो एरर नहीं है, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। तो ये तो एक डायग्राम था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है लीनियर स्केल क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल वाला स्केल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली रेफरेंस लाइन है, ये स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल, लीनियर स्केल। और जो उसको हम रोटेट कर सकते हैं, सर्कुलर घूमता है जो गोल गोल, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे पूरा 100 डिविजन्स होते हैं बेसिकली, जो हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, तो 100 डिविजन्स उसके अंदर होते हैं। अभी मैं आगे इमेजेस आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था इसका। आगे देखते हैं। जैसे पहले वाले डायग्राम में देखिए, जो लीनियर स्केल है, रेफरेंस स्केल, जो रेफरेंस लाइन है, उसका जो ज़ीरो है, सर्कुलर स्केल का भी बिल्कुल सामने ज़ीरो आ रहा है। यानी कि जो लीनियर वाली लाइन है उसके सामने बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नो ज़ीरो एरर। तो रेफरेंस लाइन यानी कि लीनियर स्केल वाली जो लाइन है उसके सामने सर्कुलर स्केल पे एग्जैक्टली ज़ीरो आ रहा है, सो नो ज़ीरो एरर। अब आप नेक्स्ट वाला डायग्राम, बी वाला डायग्राम देखिए। जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, उससे जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो नीचे पहुंच गया है। सर्कुलर स्केल पहले पहले वाले में देखो बिल्कुल सामने था, रेफरेंस लाइन जो थी उसके बिल्कुल सामने ज़ीरो था, तो इसमें कोई एरर नहीं थी। लेकिन जो रेफरेंस वाली लाइन है, लीनियर वाली स्ट्रेट वाली लाइन, लीनियर स्केल वाली लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, उससे जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो नीचे पहुंच गया है। तो अगर नीचे चला जाता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और ऊपर चला जाता है ज़ीरो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो उल्टा याद कर सकते हैं आप कि जो रेफरेंस लाइन है अगर उससे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे चला गया है, ठीक है, देन इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और जो रेफरेंस वाली लाइन है यानी कि लीनियर स्केल वाली लाइन, उससे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर चला गया है, अपवर्ड है, ठीक है, उसको बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोबारा से मैं रिवाइज कराती हूँ। रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल पे ज़ीरो आ रहा है तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। रेफरेंस लाइन के जो सर्कुलर स्केल सामने है उसका ज़ीरो रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया है, देन दिस इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और ऊपर चला गया है, दिस इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको मैं अभी बताऊंगी आपको पूरा प्रॉपर आज ज़ीरो एरर के बारे में इस वीडियो में। अब ये रेफरेंस लाइन जो अभी मैं बता रही थी, लीनियर स्केल की जो लाइन होती है वो रेफरेंस लाइन, और जो इधर डिविजन्स होते हैं दैट इज़ सर्कुलर स्केल, उसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। जैसे इस पे देखें, इस वाले डायग्राम में जो राइट नाउ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो जो रेफरेंस लाइन है उसके सामने ज़ीरो नहीं आ रहा है। ज़ीरो जो है जो सर्कुलर स्केल का है रेफरेंस लाइन के नीचे पहुंच गया है, बिलो आ गया है।
तो कितना पॉइंट आ रहा है, तो 0 के बाद 1 और 2 सामने आ रहा है। तो जो 2 है सर्कुलर स्केल का वो सामने आ रहा है, रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने 2 आ रहा है। तो इसमें पॉजिटिव 0 एरर है। और क्या बोला जाएगा भाई, कितना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जो है इसका होता है 0.01 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 मिलीमीटर से, तो पॉजिटिव 0 एरर आएगी प्लस 0.02 मिलीमीटर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रही हूँ। अब मैंने ये डेफिनेशन पूरा बता रही हूँ इसके अंदर कि ज़ीरो एरर को पॉजिटिव को कब बोलते हैं, कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ़ ऑन ब्रिंगिंग द स्टड्स इन कॉन्टैक्ट, कि जब स्टड्स को कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, देन द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का जो रेफरेंस लाइन है, जो लीनियर स्केल है, उससे बिलो पहुंच गया है। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको कि बिलो पहुंच गया है ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कितना बिलो पहुंच गया है, तो आप देख सकते हैं रेफरेंस लाइन के सामने 3 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब 3 पॉइंट नीचे पहुंच गया है। तो जो रेफरेंस लाइन के सामने पॉइंट आ रहा है 3, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, 0.01 तो मैंने 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गई है प्लस 0.03। करेक्ट रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड रीडिंग जो आती है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर लीनियर स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करके आती है ऑब्टेन्ड रीडिंग। कैसे निकालेंगे ये भी मैं अलग से एक पूरा आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं ज़ीरो एरर के बारे में बता रही हूँ। तो पहले तो ऑब्टेन्ड रीडिंग कैसे आती है, लीनियर स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करके आती है ऑब्टेन्ड रीडिंग। और करेक्ट रीडिंग कैसे आती है, ऑब्टेन्ड रीडिंग में से हम ज़ीरो एरर को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसका ज़ीरो करेक्शन देखेंगे तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है वो माइनस हो जाता है ऑब्टेन्ड रीडिंग में से। सो तब हमारे पास करेक्ट रीडिंग आती है। आगे देखेंगे, अब है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो अगर आप देख सकते हैं जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो रेफरेंस लाइन के अबाव पहुंच गया है। तो इफ़ द ज़ीरो error is said to be negative if on bringing the studs in contact the zero of the circular scale is above the reference line। ये मैंने पहले ही बता दिया है, अगर ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के अबाव पहुंच गया है, ठीक है, यानी कि मेन लाइन के लीनियर स्केल की जो लाइन है उसके अबाव पहुंच गया है, देन इट इज़ सेड टू बी नेगेटिव ज़ीरो एरर। कितना पॉइंट आ रहा है, वो 97 सामने आ रहा है। इसका मतलब 3 पॉइंट अबाव पहुंच गया है। तो उसको -3 या 100 माइनस 97 कह सकते हैं। 100 माइनस 97 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो उसको -3 भी बोल सकते हैं, नेगेटिव। -3 इंटू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास में नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा कि 3 पॉइंट वो जो ऊपर पहुंच गया है। तो 3 इंटू 0.01 नेगेटिव में है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्क करना। करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी, जो ऑब्टेन्ड रीडिंग है उसमें से ज़ीरो एरर को हम क्या कर देंगे, माइनस। अब माइनस को माइनस करोगे तो उसका मतलब प्लस हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है ज़ीरो करेक्शन में क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इसका ज़ीरो करेक्शन देखिए, जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी जब आप उसको माइनस करोगे तो उसका मतलब वो माइनस हो जाएगा। जब नेगेटिव ज़ीरो एरर को आप माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ रही है उसके अंदर अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो जो रीडिंग है उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो एक्चुअल रीडिंग में जो भी आ रही है उसके अंदर मेन स्केल और लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल को ऐड करके उसमें से ज़ीरो एरर को ऐड कर देंगे। तो अगेन उल्टा है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को रीडिंग में से माइनस करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर को रीडिंग के अंदर ऐड करेंगे। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और मेन कहानी सारी आपकी रोटेट करती है लीनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल, ठीक है। और रीडिंग एक्चुअली में कैसे निकालते हैं, लीनियर स्केल की जो रीडिंग होती है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है उन्हें ऐड करते हैं। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको भी मैं एक टेबल के थ्रू आपको बताऊंगी। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।
Thank you so much for watching the video.